मैं चैप्टर 2 के सवाल आज हल करता हूँ। इससे पहले के जो भी सवाल थे वो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और 2 के फार्मूला और जो पहला सवाल था वो भी हल हो चुके हैं। अब जो है आज दूसरा सवाल और उसके आगे जो भी सवाल होंगे वो हल करेंगे। देखो भाई, दिया है पहला सवाल हमें x की घात 3 माइनस 4x² प्लस 5x और माइनस के 2 और इसके शून्य हमें दिए गए 2, 1 और 1। ठीक, हमसे पूछा गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्य है। अब प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी हमें क्या करना, सत्यापित करना है। ठीक, तो पहले हमें क्या करना, जो शून्य दिए गए हैं इसके शून्य के हमें चेक करना ये शून्य किसके है या नहीं है। ठीक, हमें बताया तो गया है कि शून्य है, तो ये 2 दिया गया है। मैं x की जगह पे क्या करेंगे, पहले 2 रख लो। ठीक है, x की जगह पे 2 रख लो। तो ये है मेरा x की घात 3। यहाँ पे क्या करो, 2 की घात 3 माइनस 4 इंटू x की जगह पे 2 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 माइनस के 2। ठीक, अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो मान लो ये मेरा शून्य है। ठीक, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8, यानी कि 2 का घन 8 माइनस 4 गुणे 2 का वर्ग 4 होता है प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2। ये 8 है, माइनस 4 चक्कू 16 प्लस 10 माइनस के 2। ये 10 और 8 प्लस के 18 हो गए माइनस, ये 16 माइनस के 2 कितने हो गए, 18 माइनस प्लस खत्म, यानी 0 आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 2 जो है वो हमारा शून्य है। ठीक, अब तो 2 शून्य है, हमें चेक करना एक क्या शून्य है। तो मेरा समीकरण त्रिघात बहुपद जो है वही है x की घात 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक, अब आगे क्या करना, 1 रखना है। तो क्या करो, 1 की घात 3 माइनस 4 और 1 का वर्ग प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना, जिसे देखना ये शून्य है मेरा या नहीं है। तो 1 का घन 1 होता माइनस 4 गुणे 1 का वर्ग 1 प्लस 5 एकन 5 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 एकन 4 प्लस 5 माइनस के 2। ठीक, अब ये 5 प्लस का है और 1 प्लस का 5 और 1 कितने होगा 6 माइनस का 4 माइनस का 2 होगा 6 माइनस के 6 प्लस के 6 क्या प्राप्त हुआ, 0। तो 1 भी शून्य है। अगला शून्य हमें 1 ही दिया गया है, तो 1 हम निकाल चुके हैं, तो उसकी जरूरत भी है निकालने की। अगर निकाले तब भी वही आएगा। ठीक, तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये शून्य मेरा है। ठीक, अब हमें क्या करना, अब हमें ये करना है कि इसकी गुणांकों और शून्यकों को सत्यापित करना, पता करना, इनकी जांच करनी है। ठीक, तो जांच करने के लिए क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ठीक, यहां से हम निकाल लेंगे ए और बी। देखो, ए का मान हमें 1 दिया है, बी का मान माइनस 4 दिया है, सी का मान 5 दिया है, डी का मान माइनस के 2 दिए गए हैं यहाँ से। ठीक, अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा का मान रखो 2 प्लस 1 बराबर बी का मान हमें दिया गया माइनस 4, बी का मान माइनस 4 और माइनस मेरे पास पहले से, तो माइनस 4 बटे ए का मान 1 है तो बटे 1 कर दो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 बराबर माइनस माइनस प्लस बराबर 4। तो हमें ये ज्ञात हो गया, यानी सत्यापित हो गया 4 के बराबर 4। ठीक, यानी योगफल माइनस बी बटे ए भी 4 है, इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 4। ठीक, अगला क्या होता है, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता, सी बटे ए। क्या होता, सी बटे ए। ठीक, तो रखो 2 गुणे बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 गुणे गामा का मान 1 प्लस गामा 1 और अल्फा 2 बराबर सी का मान हमें दिया गया कितना, 5 और ए का मान 1 दिया गया। 2 एकन 2 प्लस 1 एकन 1 प्लस 2 एकन 2, इनको जोड़ो, 2 1 3 3 2 5 और ये भी 5 है, तो 5 के बराबर क्या हुआ 5, ये भी सत्यापित हो गया। ठीक, अगला होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा, वो होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि माइनस डी बटे ए। क्या होता, माइनस डी बटे ए। तो अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान भी 1 है।
बराबर डी का मान हमें कितना दिया, -2। कितना दिया, -2, माइनस पहले से -2 बटे ए का मान 1, 2 रेकन 2, और इधर माइनस माइनस प्लस, ये भी सत्यापित हो गया। ठीक, ये मेरा पहला उसका दूसरा सवाल, पहले का दूसरा सवाल हल हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखो खुशी, राहुल, रामगोपाल, पढ़ाई करो। देखो अगला, अगला दिया है एक त्रिघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। ठीक, तो हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर कितना दिया, 2 दिया गया है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान हमें दिया गया है -7 और अल्फा बीटा गामा का मान दिया गया है -14। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा, वो कह रहा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था पिछली वीडियो में आप लोगों को। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का होता है x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ठीक, ये होता है। अब हमें क्या करना, अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसी में त्रिघात बहुपद में रख लो। x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमें कितना दिया है, 2। कितना दिया गया, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान हमें -7 दिया, तो -7 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का मान हमें दिया गया -14 बराबर 0। तो रखो यहाँ पे x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर, x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0। ये रहा मेरा त्रिघात बहुपद। क्या रहा, त्रिघात बहुपद। ठीक, अब अगला देखो सवाल, अगला सवाल तीसरा है, यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 के शून्य हमें दिए गए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a और हमें किसका मान, a और b का मान पूछा हमसे। क्या पूछा, a और b का मान हमसे पूछा जा रहा है, a और b का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो रखो भाई, क्या करना, शून्यकों का योगफल क्या होता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता, -b बटे, क्या होता, -b बटे। तो रखो अल्फा एक शून्य क्या, a माइनस बी प्लस बीटा a प्लस a प्लस बी, ए शून्य, सवाल देखो। ठीक, बराबर -b बटे। अब यहाँ से निकाल लो, देखो यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान 1 दिया है, b का मान -3 दिया है, c का मान 1 है और d का मान भी 1 है। ठीक, -b बटे b का मान कितना, -3 है, तो -3 बटे a का मान 1, a का मान कितना है, 1। ठीक, तो रखो देखो a माइनस बी प्लस a प्लस और b। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। ठीक, अब देखो प्लस बी माइनस बी, 1 और 1 और 1 3 हो गई, 3a बराबर कितना हो गया, 3, 3 से 3 खत्म, a बराबर 1। हमें a का मान तो मिल गया, a का मान मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, b का मान। क्या चाहिए, b का मान चाहिए। तो निकालो फिर b का मान कैसे निकलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता, c बटे
ए, सी बी का मान पूछा, हाँ ठीक, सी बटे होता है अल्फा ए माइनस बी इंटू बीटा ए प्लस बीटा ए है और गामा ए प्लस बी है, ठीक है, प्लस गामा है ए प्लस बी और अल्फा है ए माइनस बी बराबर सी बटे ए, सी का मान 1 है, 1 ए का मान भी 1 है बटे 1 हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करा लो, ए का ए में गुणा ए स्क्वायर माइनस बी में गुणा ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, इधर क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला आप लोगों को आता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 होगा, ठीक। अब देखें प्लस की ए बी और माइनस की ए बी खत्म, इधर क्या एक ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर 3, यानी यहाँ पे हो गया है 3 ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक। अब ए स्क्वायर की जगह पर क्या रखें, 1 रख लो, ए की जगह पर 1 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, 1 का वर्ग क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखो वहां पर हो गया 3 एकम 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 और इधर प्लस के 3 है, इधर लाएंगे तो माइनस के 3, माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2 होगा, माइनस माइनस खत्म, बी बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये मेरा निकल के आ गया बी का मान, ए का मान कितना आया 1 और बी का मान प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक। समझ में आ रहा है, अगला सवाल देखते हैं, नोट करते चलो साथ में, देखो अगला सवाल दिया गया, यदि बहुपद x की घात 3 प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 20x और प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, हमें इनके शून्य ज्ञात करना है, ठीक। अब ऐसा करो x की जगह पर कुछ रख लो, देखो प्लस में रखेंगे तो कोई बढ़ता ही चला जाएगा, कम नहीं आएगा, तो ऐसा करो कुछ माइनस में रखते हैं, x बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो आगे ऐसा करो x बराबर माइनस 1 रख लो, क्या करो x बराबर माइनस 1 रख के देख लो ये गुणनखंड है क्या, ए प्रीति अपना करो, ठीक। इधर देखो देखो माइनस 1 का घन प्लस 9 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू माइनस का 1 और प्लस 12, ठीक बराबर 0, माइनस 1 का घन माइनस 1 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 9 1 9, ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 1 20 और इधर प्लस के 12 12 और 9 21 प्लस के हो गए माइनस का 1 और माइनस के 20 कितने हो गए माइनस 21, क्या प्राप्त हुआ 0। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो माइनस 1 है हम कह सकते हैं x प्लस 1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक। अब हमें क्या करना, हमें अब वो कह रहा है कि इसके शून्य भी ज्ञात करो, क्या करना इसके शून्य भी ज्ञात करना, तो करो भाई x की घात 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 12 बराबर 0, ठीक। अब इनका ऐसे खंड करते चलो कॉमन x प्लस 1 मिल जाए, ठीक, तो करेंगे x की घात 3 प्लस यहाँ पे लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, 8 और 1 9x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर इधर करो क्या होगा 8x और प्लस 12x 12 और 8 20x हो गए, इधर प्लस के 12 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले तो बचा क्या है एक्स प्लस 1, देखो मिल गया, इसीलिए ऐसा खंड किया था। फिर प्लस के यहाँ पे क्या कॉमन करना 8x कॉमन कर ले बचा क्या x प्लस 1, यहाँ पे प्लस के 12 कॉमन कर ले बचा क्या x प्लस 1 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे देखो x प्लस 1 तो कॉमन है मेरा, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 के ऐसे यानी 12 के ऐसे खंड करो जो जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाए, 12 के ऐसे खंड करो जो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाए 8 प्राप्त हो जाए, तो 6 दूनी 12 गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर 8, तो 6 और 2 6 दूनी 12 देखो गुणा करने 12 बन रहा है और जोड़ने पर 8 बन रहा है, प्लस के बने तो दोनों प्लस के कर दो,
क्या होना चाहिए, प्लस के होने चाहिए, तो यहाँ पे दोनों प्लस। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x और प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन देखो, यहाँ पे कॉमन x है तो बचा x प्लस 6, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन बचा x प्लस 6 बराबर 0। x प्लस 6 और x प्लस 2। ठीक, एक मेरा क्या निकला था शून्य, x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या होगा -1। ठीक, x प्लस 6 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या होगा -6, और एक है x प्लस 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर -2। ये मेरे शून्य निकल आए हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर जहाँ पे कहीं समझ ना आ रहा आता हो तो वहां पे कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक, अब अगले सवाल अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।